प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है। दोस्तों पाप कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, पाप तो पाप होता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अनुसार कुछ पाप है जो क्षमा की जाती है और कुछ पाप है जो क्षमा नहीं की जाती है। पाप तो पाप ही होती है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना भी एक पाप है। बाइबल बतलाती है हम जन्म से पापी है, यानी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही सबसे बड़ी पाप होती है। दोस्तों हम सबसे ऐसा कौन सा पाप है जो बाइबल में जो परमेश्वर कतई माफ नहीं करता है। तो दोस्तों जो पाप सबका जो मूल अर्थ है वो होता है लक्ष्य से दूर चले जाना, लक्ष्य को नहीं मिलना। दोस्तों जो पाप शब्द है इसका बाइबल में जो नाम आया है 763 बार पाप सबका नाम आया है बाइबल में, और इसका मूल अर्थ है अपने लक्ष्य से चूक जाना। दोस्तों जो बाइबल में जो पाप बताया गया है वो बहुत प्रकार के पाप होती है। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास नहीं करते, वो भी पाप है। किसी अच्छे बुजुर्ग ने कहा है, शास्त्री ने कहा है कि हमारे अच्छे कर्मों में भी पाप को दिखा जा सकता है। जैसे अगर कोई हम अच्छा काम किए, कोई हमारी बड़ाई कर दिया, उसमें हमारे अंदर जो घमंड आ जाता है वो भी एक पाप है। और जो कुछ विश्वास से नहीं होता है वो सब पाप होता है। तो पाप के बारे में बाइबल बहुत कुछ बतलाती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइबल में ऐसा कौन सा बड़ा पाप है जिसका क्षमा हमें नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए हम इस बात को हम बाइबल से हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है इस मैटर में। इस बारे में हम बाइबल को पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31 और 32 वचन। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय 31 और 32। मैं आपके लिए यहाँ पर बाइबल का वचन पढ़ना चाहूँगा। हाँ, किस प्रकार से लिखा हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा की जाएगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ। कौन? प्रभु यीशु हम लोगों से सिखा रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सारा पाप क्षमा किया जाएगा, सारा पाप क्षमा किया जाएगा। आगे लिखते हैं, और निंदा क्षमा की जाएगी, यानी सारा पाप और निंदा, मनुष्य की सारे पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में पाप करेगा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के बारे में आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका पाप क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना है। अगर जो हम कुछ भी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में बोलते हैं, या हम जो भी जाने पाप करते हैं, हर एक पाप आपका क्षमा किया जा सकता है, सब पाप क्षमा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है वो आपकी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना परलोक में। किसी भी लोक में आपका पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कतई क्षमा नहीं किया जाएगा, उसका आपको दंड मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में सबसे बड़ा पाप तो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना है। अगर जो आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी पाप करते हैं तो आपको पाप माफ नहीं किया जाएगा, उसका आपको दंड दिया जाएगा। यहाँ पर जब इसके थोड़ा सा ऊपर आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक गूंगे बहरे को चंगा करता है। वो गूंगा भी है, बहरा भी है, तो वो उससे बात नहीं कर सकते, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दिया। दो व्यक्ति बोलने लगा। वहां पर जो फरीसी लोग थे वो कहने लगे प्रभु यीशु मसीह को, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो जब यहाँ पर आप पूरे पढ़ेंगे 12 अध्याय का 22 वचन से जब 32 तक पूरे पढ़ेंगे तो आपको सारी घटना समझ में आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मनुष्य का सारा पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ एक भी पाप आपका क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी सबसे बड़ा पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बाइबल में इसका उदाहरण को देख सकते हैं। जब आप प्रेरितों के काम आप जब पढ़ेंगे, प्रेरितों काम में
जो हन्या और शरीफा ये पति पत्नी है, और परमेश्वर के नाम से कुछ इसने ज़मीन को बेचा था। हन्या और शरीफा पति पत्नी है, प्रभु के लिए कुछ ज़मीन को बेचा था इन परिवारों ने, और उन ज़मीन के दामों में से कुछ थोड़ा सा भाग उसने पतरस के पास ले आया था। लेकिन पतरस तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसने पतरस ने हन्या शरीफा से बोला, तुझे मन में शैतान ऐसी बात क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दोनों पति पत्नी उसी समय मर गए। अगर जो आप ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे आदमी हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आज से आप फौरन बंद कर दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कतई माफ नहीं होती है। आपको उसका दंड मिलेगा, शायद मृत्यु दंड क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इस लोक में ना परलोक में, किसी भी लोक में आप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करेंगे तो वो माफ नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, और कितने ज़्यादा बहुत सारे अशब्द बोलते हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इस प्रकार के पाप कभी भी माफ़ नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ जाना है, उसे पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना होता है, उनके खिलाफ कुछ गलत बोलना होता है, उनसे झूठ बोलना होता है, उनसे गलत उल्टा सीधा बोलना होता है। अगर जो आप भी सब में से एक हैं तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप बिल्कुल ना करें। आप परमेश्वर के खिलाफ यानी पवित्र आत्मा के खिलाफ आप बिल्कुल भी अशब्द ना बोलें। अगर जो आप ऐसे व्यक्ति हैं तो दोस्तों वो पाप आपका कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा पाप पवित्र आत्मा से झूठ बोलना होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैंने बाइबल से आपको बताया सबसे बड़ा पाप पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, उनके खिलाफ जाना है। अगर जो हम पाप तो बहुत कुछ होता है, यीशु मसीह का वचन नहीं सुनना ये भी पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप हमेशा सच के राह पर चले और यीशु की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, और बाइबल जो कहती है उसी अनुसार से अपने जीवन को बिताएं। तभी परमेश्वर आप सबको आशीष भी देगा और माफ़ भी करेगा, और पवित्र आत्मा के खिलाफ आपका पाप बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जिस सवाल का जवाब पाने के लिए यहाँ से मेरे चैनल पर आप आए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि सबसे बड़ा पाप क्या है। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, उनका खिलाफ जाना, उनके विरुद्ध पाप करना। अगर जो ये सब आप करते हैं तो प्लीज़ इस सबसे आज से ही फ़ौरन बंद कर दीजिए। ऐसे पाप माफ़ नहीं किया जाता है, उसका सीधा दंड मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।